ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास महात्मा मंगतराम जी की पुस्तक अमरवाणी बुक से प्रार्थना वाणी से कुछ शब्द पर विचार प्रस्तुत करेगा और साथ साथ वाणी महाराज जी की और विचार इस पर देने का प्रयास करेगा। और कृपया प्रेमी लोग इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ये वाणी है। दास ने पहले भी बताया था, ये वाणी जो है वो एक अमर लोक से इसका आगमन होता है। तो माँ सीधे सीधे प्रभु की कृपा होती है, जो दास आत्म साक्षात्कार के बाद एक प्रभु के परायण जीवन होता है, तो वो उसे ये विशेष कृपा ईश्वर की होती है। तो इसमें वाणी को श्रवण करें। जिसने सब रचना रची, सिमरे सोही तत्रूप, मंगत नित रख्या करे, प्रभु दीन दयाले अनूप। देखिए, इसमें महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ईश्वर की उपासना जिसने सारे संसार की रचना की हो, वो एक प्रभु ही हो सकता है। उसी के द्वारा ही ये संसार की रचना हो सकती है। तो ऐसे ईश्वर को सिमर, ऐसे ईश्वर का सिमरन कर, ऐसे एक प्रभु की उपासना कर, वो ही तेरी रक्षा करने वाले हैं। वो एक अनूप कहते हैं, अनोखा को कह सकते हैं, और बेमिसाल उस प्रभु की जितनी भी तारीफ़ ही की जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, वो कम है, क्योंकि वो एक दीन दयाल लू प्रभु है। तो ऐसे प्रभु की हम लगन में जाएं, ऐसे प्रभु के हम चरणों में जाएं, तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। आगे वाणी को श्रवण करें। अनेक जन्म का भरमता, प्रभु आयो तेरे द्वार, मंगत की विपता हरो, तू पूरन कृपा धार। देखिए, किस किस जन्म से भटकते हुए, पता नहीं किस किस योनियों से उस प्रभु की कृपा होती है, जो ये मानव चोला मिलता है। तो ऐसे प्रभु की जितनी से ज़्यादा हो सके उपासना लाजमी है। वो सारी विपदा को हरने वाला है। वो कहते हैं, एक बार तू लग तो मैं तेरे हर कष्ट को निवार दूंगा। लेकिन एक विश्वास तो बना, एक निश्चय तो बना। जब एक निश्चय नहीं है तो बुद्धि
पहले एक निश्चय करे, तभी तो वो मन अंदर से करेगा एक ईश्वर की भक्ति में। जब एक भरोसा ही बहुत दूर है, इस मानव का संसार में इधर उधर भटक रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ईश्वर के नाम पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल खाली लौट आता है। आगे और वाणी पर विचार करते हैं। नाम दीपक परगासियो, प्रभु जी अंतर माही। मंगत दुर्मत त्याग के, नित्य तेरे चरण समाई। देखिए, प्रभु हर समय अंतर में विराजमान हैं और महाराज जी कह रहे हैं, इस दुर्मत त्याग, इस मलिन बुद्धि को त्याग दे और एक अंदर से एक प्रभु का भरोसा कर। जो अंदर आत्म तत्व है, प्रभु निवास कर रहा है, उस पे एक भरोसा कर, उसके चरणों में अपने को अर्पण कर दे, तो वो जो अंदर प्रकाश हो रहा है, तुझे निश्चित कृपा होगी। लेकिन जितना तू आगे बढ़ेगा, उतना प्रभु तुझसे और आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बार प्रभु को भरोसा बना के आगे चलना तो पड़ेगा ही। जब चलेगा नहीं तो प्रभु कैसे बढ़ेगा। आगे श्रवण करें। तुद तुल दाता ना कोई, जो मन की विपत निवारो। मंगत तुम शरणागति, पाई परम सुख सार। देखिए, इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि दाता संसार में एक ही है, एक ही प्रभु है जो मन की विपदा को निवार सकता है। तू एक बार प्रभु के शरणागति हो जा, अपने को अर्पण करके तो देख, प्रभु दूर नहीं है। ऐसा परम सुख जो कहीं नहीं मिल सकता, परमानेंट वाला परम सुख की प्राप्ति होगी। बस एक बार अपने को ईश्वर में शरणागति हो जा, उसके अर्पण हो जा, उसके समर्पण हो जा। निश्चित गारंटी से ईश्वर तेरे ऊपर कृपा करेगा। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। अनन भगति प्रभु चरण की, मन तन माई समाए। मंगत दुविधा सब मिटे, जन पूरन रूप हो जाए। देखिए, अपने मन और तन को एक ऐसी भक्ति में, प्रभु के चरणों में भक्ति करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हो जाए तो वो प्रभु के चरणों में करी जाए, तो वो महाराज जी कहते हैं सारी दुविधा को दूर कर देता है। क्योंकि मन में दुविधा ही दुविधा है। ये मन कभी भी दुविधा से अलग नहीं हो सकता, और तभी अलग हो सकता है जब एक ईश्वर की चरणों में निवास हो और ये उसके एक ईश्वर के अर्पण हो।
तो वो एक ना एक दिन आत्म तत्व में निश्चित विलीन होगा। बस एक बार कोशिश करें, बस एक निश्चय बनाएं कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है जो मुझे परम सुख दे सकता है। आगे श्रवण करते हैं। एक साहिब को सिमरते देवी देव अनंत, मंगत महिमा गाइए तिस आदि पुरख भगवंत। जितने भी संसार में देवी देवता आए और वो एक मानव चोले से एक देवी देव की का पद हासिल किया, तो वो एक ही ईश्वर को सिमरन से उनको वो पदवी हासिल हुई। और ये जो है तो ऐसे ईश्वर को हमें उसका गान करना चाहिए और ऐसे ईश्वर पर विश्वास करके हम अगर चलेंगे तो निश्चित एक दिन देवता में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब आप एक निश्चय बनाएंगे और प्रभु स्मरण में अपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो निश्चित प्रभु कृपा करेंगे और एक दिन आप में और देव में देवता में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। एक नाम प्रभु गाइए एक चित धरिए ध्यान, मंगत पल पल बंदिए शब्द स्वरूप निर्वाण। एक नाम की महिमा जो एक गुरु से एक बीज रूप नाम मिलता है, उसको हमें ध्यान में रखना है, उसको मौन होके जाप करना है। जितना हो अधिक से अधिक उसको जाप करें और नित्य उसकी पल पल वंदना करें, पल पल उसे याद करें, पल पल उसमें हमारा ध्यान रहे, तो वो सारे बंधनों के जो संसार के बंधन हैं, वो एक शब्द स्वरूप जो परमेश्वर है वो आपको बंधन से मुक्त कर देगा। निर्भय होए जीव तब जब सतसार कमाए, मंगत अंतर्गत मही सत ठाकर दर्शाए। देखिए, जब एक ईश्वर की में लगन होके उसकी कमाई करी जाती है तो एक तो वो कमाई आपकी साथ जाएगी, बाकी संसार में जो भी आपने कमाया सब इस यहीं रह जाना है। और एक निर्भय यानी निडर, कोई डर नाम की चीज़ नहीं, और वो जीव बिना भय के इस संसार में निवास करता है जो एक प्रभु की शरणागति होता है। तो ईश्वर
हर समय जो अंदर विराजमान हैं हमें इसकी वंदना करना चाहिए, बार बार उसका सिमरण करना चाहिए, वही लाभकारी है। पार ब्रह्म जगदीश को सिमरो बारंबार, मंगत मिले सत शांति, बिन से गगन विकार। देखिए उस पार ब्रह्म जगदीश, उस एक प्रभु को बार बार उसको याद करनी है, बार बार उसका सिमरन करना है। एक उसी से शांति मिल सकती है। इस संसार में किसी चीज़ से शांति नहीं मिल सकती। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। तो एक धीरज हमें एक प्रभु से ही मिल सकता है और वो हमारे सब जन्म मरण से छुटकारा दिला देगा। वही एक प्रभु हमारा इस संसार में है जो हमारे आवागमन का सब चक्र छुड़ाने वाला है। सर्व कला समर्थ स्वामी, बारंबार धियाओ, मंगत विपता सब मिटे, जिस पल दर्शन पाओ। ऐसा स्वामी जो सब जगह घट घट में व्यापक है, घट घट में उसका निवास है, ऐसे ईश्वर को बार बार ध्यान करो, उसका बार बार उसका सिमरन करो। सारी विपदाओं को वो हर लेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उसके दर्शन करने योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार जो है चलना तो पड़ेगा ही, तभी जो है पूर्ण रूप से ईश्वर को प्राप्ति हो सकती है। साची भगत प्रभु चरण की, नित्य उठ गुनी विचार, मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। देखिए साची भगत प्रभु चरण की, एक जो प्रभु के चरणों में उपासना हो, वो एक निष्काम वाली भावना से उसकी जो है सिमरन हो और नित उठ गुनी विचार। तो ये विचार करना ही पड़ेगा। जब आप एक विचार नहीं बनाएंगे, एक भरोसा नहीं बनाएंगे, तो एक प्रभु की चरणों में भक्ति आपको कैसे मिल जाएगी। एक प्रभु पे तो भरोसा नहीं है। संसार में हर व्यक्ति पता नहीं किस किस प्रभु की उपासना कर रहा है, भटक रहा है, कहीं उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है और इस अंधेरे में वो इस संसार में जी रहा है, एक भय में जी रहा है। एक ईश्वर की उपासना से ही वो निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। मंगत बिन हरि नाम के, दुखिया कुल संसार। देखिए जिसने हरि का नाम नहीं लिया, जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया, महाराज जी कह रहे हैं, तो वो कुल संसार दुख रूप अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस संसार में बिना भय के एक निर्भय होके जीवन व्यतीत हो, तो एक प्रभु की
उपासना बार बार महाराज जी ने हर अपनी पुस्तक में लिखा है, एक ईश्वर की उपासना लाजमी है। अगर उसका जीवन में सिमरन नहीं है तो वो उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है, उसे आप पशु समान समझें। एक विवेक एक मानव में ही होता है, किसी योनि में विवेक नहीं होता है। तो उसने अपना एक प्रभु पे भरोसा करके अपने विवेक को जागृत नहीं करा तो ऐसे मानव पे लानत है। कभी भी प्रभु उसको सच्ची भक्ति नहीं दे सकते, वो इस संसार में अंधेरे में रहेगा और इस संसार से बड़े दुख के साथ, बड़े निराश होकर इस संसार से विदा होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।